हाय फ्रेंड्स, इमेजिन करो अगर आप कहीं पिकनिक स्पॉट पर हो और आपको मैसेज आता है कि 500 रुपीज़ क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट, तो कैसा फील होगा। या आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो और आपका बैंक अकाउंट यानी समथिंग रुपीज़ से क्रेडिट होने का मैसेज मिले, तो हाउ वुड यू फील। बेटर ना। तो आज हम ऐसे ही एक टर्म के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं डिविडेंड। इन शॉर्ट, let me explain you. Dividend is the amount which is distributed by company to its shareholder as a profit. और इसे जब पर शेयर के परसेंट फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड। तो क्या ये इनकम वेरी इजी है? देन आंसर इज नो, बिकॉज लॉट ऑफ कंपनी आपको हाई डिविडेंड पे करती है, मे बी मोर देन 10%, जो कि बैंक एफडी से फार बेटर है, जिसे लोग स्टॉक न्यूज़ या कहीं से सुनकर बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज ए कंपनी टीवी नेटवर्क टुडे लिमिटेड, जो कि टीवी चैनल्स एंड ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में एंगेज है, और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। यू कैन सी ये निफ्टी का वोलेटाइल स्टॉक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने 33.19% से डिविडेंड दिया है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड ओनली 0.42%। तो क्या दोस्तों ये 33% देखकर हमें इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं दोस्तों, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इसका जो शेयर प्राइस है वो 5 ईयर पहले अराउंड 450 रुपीज़ था, और करंट प्राइस इसका 200 के अराउंड चल रहा है। अगेन हम एक दूसरी कंपनी देखते हैं, बजाज ऑटो, जो 2 व्हीलर बिजनेस में एंगेज है और जो अपने इन्वेस्टर को ओनली 3 to 4% की एवरेज डिविडेंड यील्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट कंपनी का स्टॉक प्राइस 5 ईयर में 2500 से 5000 के नियर है, मीन्स ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इनफैक्ट ये कंपनी अपना प्रॉफिट ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रही है, भले ही इन्वेस्टर को एक एवरेज डिविडेंड मिल रहा, बट कंपनी के प्राइस में अप्रिसिएशन है। दैट्स वाई इनको हम डिविडेंड प्लस ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में रखेंगे। आई थिंक यू गेटिंग माई पॉइंट कि आपको अगर कोई कंपनी 3 to 4% की डिविडेंड यील्ड से भी रिवॉर्ड दे रही है, वह बेटर डिविडेंड इनकम हो सकती है, बजाय इसके कि कोई कंपनी 10 to 20% से डिविडेंड ऑफर करे। बिकॉज फ्यूचर में ओवर द पीरियड अगर आपने राइट कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपकी डिविडेंड यील्ड ग्रोइंग फेज में ही होगी। लेट मी एक्सप्लेन एन एग्जांपल। सपोज किसी ने 5 ईयर पहले ये शेयर 2500 रुपये में परचेज किया, जिस पर कंपनी ने 60 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, तो अराउंड 60 into 100 अपॉन 2500, तो अराउंड 2.5% से डिविडेंड मिला। बट उस समय जिसने इसमें इन्वेस्ट किया हो उस इन्वेस्टर को बहुत कम लगा। बट आफ्टर 5 ईयर कंपनी ने 280 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अभी की प्राइस अराउंड 5000 से कैलकुलेट करें तो अराउंड 5.7% समथिंग होता है। मीन्स इस शेयर को करंट प्राइस पर भी किसी ने बाय किया हो तो उसको अराउंड 5.7% से डिविडेंड मिला होगा, जो बैंक सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से मच बेटर है। बट उस इन्वेस्टर को जिसने 5 ईयर पहले इन्वेस्ट किया, उसको 280 रुपीज़ का डिविडेंड 2500 रुपीज़ पर ही मिला, तो इसकी डिविडेंड यील्ड 11.2% होगी, तो किसी बैंक एफडी और आज की हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी से भी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है। और कंपनी का प्राइस अप्रिसिएशन हुआ वो तो है ही। सो पॉइंट इज दैट कि रेगुलर डिविडेंड से इनकम के लिए आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करके होल्ड करना चाहिए जिसमें ग्रोथ बिजनेस एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी हो, प्लस जो अपना डिविडेंड एवरी ईयर इंक्रीज कर रही हो। ये बात मैं नहीं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम पेशेंट टू इनपेशेंट। I think you understood that which company you should avoid and right for you. If you find this is valuable information, please like and share this video with your friends and do subscribe our channel for more information. Thanks for watching.